डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 20 अप्रैल 2023 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त से नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि अमावस्या, नक्षत्र अश्विनी, योग विषखंभ, करण नागव, वार गुरुवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:52 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:50 PM पर। चंद्रमा मेष में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका अश्विनी, और सूर्य महाराज भी मेष में रहेंगे, उनका नक्षत्र भी रहेगा अश्विनी। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:24 AM से 5:08 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:47 PM, और अमृत काल 4:11 PM से 5:44 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 1:58 PM से 3:36 PM, और गुलिक काल 9:07 AM से 10:44 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आज दिन अच्छा दिख रहा है, शुभ दिन दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। बस एक चीज़ कहूँगा, जितना कार्य कर सकते हैं उतना ही पकड़िए। पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति की हमेशा ये चेष्टा होती है कि अच्छा करें, ज़्यादा काम करें, लेकिन क्या वास्तविक स्वरूप में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो उसमें नुकसान ही अपना भी कराएंगे, अपनी ऊर्जा का, अपने पैसे का, हर चीज़ का। तो आने वाले दिनों में और आज भी उतना ही काम पकड़े जितना आप कर सकते हैं। घर वालों को समय अवश्य दीजिएगा, और ऐसा लग रहा है कोई इच्छाएं भी आज आपकी पूरी हो सकती है। तो दिन एक शुभता लेकर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कुछ कार्य जो आपके अटक रहे हैं, थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उनको पूरा करने के लिए। कभी कभी आप इनिशिएटिव नहीं लेते, इसके कारण वो कार्य डिले होते रहते हैं। तो थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। आपके कई कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। करियर थोड़ा कंफ्यूज से रहेंगे, दिन ठीक है, कंफ्यूज आप रहेंगे, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस के हिसाब से कभी कभी थोड़ा बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, बड़ा एक दिल दिखाना पड़ता है। जो लोग अपना काम करते हैं उनको पता है कि इतना ईजी नहीं होता। आप जॉब करते हैं, आपको पता है कि महीने के अंत में एक सैलरी आ जाएगी, लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ कभी कभी चेंजेस भी लाने पड़ते हैं, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो समय है, कुछ बदलाव लाइए। लव लाइफ कनेक्शन थोड़ा कम हो गया है, कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया है। इन दोनों ही चीज़ों पर काम कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स बदलाव लाइए, अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव लाइए। ऐसा लग रहा है कि कहीं आप पीछे रह गए हैं अपने पढ़ने के तरीकों में, और आज का वो समय है जब आप अगर बदलाव नहीं करते, समय के साथ नहीं चलते, तो बहुत पिछड़ जाते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, ठीक ठाक दिन है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा। ऑर्गेनाइज रहिएगा और अच्छा जाएगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को 2 घी के दिए अर्पण करके एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। टॉरस वृषभ बहुत शुभ दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। और इसके साथ ही कुछ सरकारी कार्य जो अटक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, और जो पिछले 2-3 दिन एकदम बंदे बंदे से आपके गए हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हर चीज़ों में बाधाएं आ रही थी, वो आज थोड़ा जो अटक रहे थे आपके काम, जो पूरा एटमॉस्फेयर हो गया था नेगेटिव सा, वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आज कोई अच्छी न्यूज़ घर में आ सकती है जिससे पूरा घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। करियर, अगर टीम वर्क वाला आपका कार्य है, दिन बहुत अच्छा जाएगा। बिजनेस प्रॉब्लम यह है कि ऊर्जा एक डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे, खंडित ऊर्जा है आपकी, फोकस नहीं है। ये भी करना है, वो भी करना है, ना ही आप अपने काम को किसी और को दे पा रहे हैं, यानी कि आप अपना वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कीजिए। सीमित ऊर्जा होती है, सीमित समय होता है, सीमित कैपेसिटी होती है हर व्यक्ति की। तो ऑर्गेनाइज कीजिए अपने कार्य को। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन नहीं है आज का, थोड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन
देखिए, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो, इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो, और दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इस पर कंट्रोल कीजिए। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य का साथ संपूर्ण मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 85%। जमिनाय, मिथुन, देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आपको लाने हैं, लेकिन आप बस वेट कर रहे हैं, कल परसों नरसों, अगले महीने, अगले हफ्ते। और इसमें क्या होता है ना कि जो समय है वो निकल जाता है, और समय से महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बार जो समय हाथ से निकल गया वो पुनः नहीं आता जीवन में। तो समय का ध्यान रखिए, जो चेंजेस लाने हैं वो लाइए, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस पर थोड़ा काम कीजिए, और कहीं ना कहीं एक्सपैंड करने का समय आ गया है। जिस भी स्टेज में आप अपने लाइफ में हैं, आगे बढ़ने का समय है, एक्सपैंड करने का समय है। इन चीज़ों पर काम कीजिए। बहुत अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं आजकल, ये थोड़ा स्वभाव भी होता है, क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं। क्रिएटिव राशि है, बुद्ध की राशि है, इमेजिनेशन बहुत करते हैं, उसके कारण ये हमेशा प्रैक्टिकल और अनप्रैक्टिकल जो ये जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं डोलते रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने जीवन में वास्तविकता में रहिए, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, नहीं, आज मत कीजिएगा। किसी से कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गए थे, कुछ बहस हो गई थी, तो उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है आज। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि रिएक्टिव बहुत हो जाते हैं। आपके पार्टनर कुछ नॉर्मल से भी बात करते हैं, आप एकदम ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि जिसकी आवश्यकता नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ रिलेशनशिप में रिसेप्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए अपने, बाकी सब कुछ ठीक है। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो यह अनिश्चितता अवश्य लेकर आएगा। स्ट्रेस बहुत रहेगा दिन के शुरुआती भाग में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को एक घी का दिया अर्पण करना है, और ओम विष्णवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। कर्क, कैंसर, फोकस बहुत जल्दी हट जाता है, और जब ऐसा होता है तो प्रॉब्लम्स हम अपने आप ही इनवाइट करते हैं अपने जीवन में। जल तत्व की राशि है, चर स्वभाव की राशि है। मन कभी इधर रहता है, उसके बाद एकदम कई गुना तेज गति से आगे भागता है, क्योंकि स्वभाव ही थोड़ा ऐसा होता है कर्क का। तो मैं यही कहूँगा, अपने फोकस पर काम कीजिए। अपने फोकस को कैसे बेटर करना है, वो मेडिटेशन हो, कोई और एक्सरसाइज हो, कोई मेंटल एक्सरसाइज हो, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका फोकस थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाए, तभी जीवन में थोड़ी सफलता मिलेगी। आप एक्शन नहीं ले रहे, मतलब कि आप कार्य नहीं कर रहे, सोच रहे हैं कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये करूँगा तो आगे बढ़ूँगा, ये करूँगा तो सफलता मिलेगी, लेकिन वो कर नहीं रहे। जो भी उस चीज़ को पूर्ण करने के लिए पहला कदम है वो भी नहीं उठा रहे। अधिकतम लोग ऐसे ही करते हैं कि सोचते रह जाते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करते, और इसलिए अपना मूल्यवान जो समय होता है उसको वेस्ट करते हैं। समय मत वेस्ट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट करना है उसको स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। बिजनेस, बहुत शुभ दिन है। कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे, आपको बांधा हुआ था जिन कार्यों ने, वो कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ, एक्सेप्टिंग नेचर रखिए थोड़ा सा। आपके पार्टनर में कमियां भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी, दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा रिसेप्टिव रहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो समझिए कि हो सकता है उनके साथ कुछ चल रहा हो, उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अगर किसी के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहना तो दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम में मत जाया कीजिए, चीज़ों को सीमित और बैलेंस रूप से आगे बढ़ाइए। सेहत के हिसाब से वाटर रिटेंशन और लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन वैसे बैलेंस ही रहेगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 75%। लियो, सिंह, गुस्से पे कंट्रोल करना है और इच्छाओं पर भी कंट्रोल करना है, और सेहत का भी ध्यान देना है। आज के दिन को सरलता के साथ आपने बिताना है। ज़्यादा कार्य नहीं करने, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी। जितना सिंपल रखेंगे दिन को उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुछ रुका हुआ पैसा था वो आ सकता है, इन्वेस्टमेंट लेकिन बिल्कुल भी नहीं करनी। आज कम बोलिएगा, जितना आज कम बोलेंगे उतना आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आपके बन सकते हैं। तो मिला जुला सा दिन है कार्य क्षेत्र में। अगर मार्केटिंग संबंधित फील्ड में है, लाभ होगा। बिजनेस में दिन अच्छा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर आप मेटल से जुड़ा या जेमस्टोन से जुड़ा, हीरे आदि से जुड़ा कुछ आपका काम है तो लाभ होगा। लव लाइफ, एक्सप्रेसिव रहिए, मन में जो भी चल रहा है वो बात कीजिए अपने पार्टनर से, अच्छा बुरा जो भी है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मिसमैच बहुत हो रहा है। जो ख्याल हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो दोनों ही काम मिल नहीं रहा। इस पर थोड़ा काम आप दोनों को ही करना पड़ेगा, कोई और आकर इन चीज़ों को सुलझा नहीं सकता। स्टूडेंट्स, सोचिए कम, एक्शन ज़्यादा लीजिए। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान बली है तो थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 65%। कन्या वर्गो, बहुत अच्छा दिन है। आज पॉजिटिव रहेंगे और अपने मन का कार्य करने को मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। और बंधन अगर महसूस हो रहा था जीवन में कि हाँ ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों से भी मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। दिन आज का बहुत अच्छा है। प्रोटेक्शन भी मिलेगी आपको, घर वालों की सहायता भी मिलेगी, और घर वालों की सहायता से या अपनों की सहायता से आपके कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज का। बस ईगो थोड़ा बढ़ सकता है, ईगो पर आज नियंत्रण रखना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आज थोड़ा आध्यात्मिक भी रहेंगे तो और दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से मदद मांग लीजिएगा। कभी कभी होता है कि व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में गलत करवा लेता है अपना, वैसा ही कुछ आपके साथ दिख रहा है। बिजनेस, अगर आपका एजुकेशन संबंधित कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है, पूर्णता भरा दिन दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर पर ट्रस्ट और बढ़ाइए, और फिजूल की चीज़ों पर शक मत किया कीजिए। जब तक कुछ पता ही नहीं है, तथ्य नहीं है, तो शक मत किया कीजिए, विश्वास थोड़ा बढ़ाइए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ दिन है। आज भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और आँखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 5म भाव अत्यंत बली है तो ठीक है, दिन आज का अच्छा ही जाएगा। त्रिकोण स्थान बली है, शुभता रहेगी। उपाय है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। तुला लिब्रा, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे, और जब ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक हम अपने मन की बात नहीं बोल पाते किसी से, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और उस फ्रस्ट्रेशन से हमारे खुद के कार्य ही बिगड़ने लग जाते हैं, और हमें ये बहुत बाद में पता चलता है कि मन में एक अधूरापन है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ बात करनी है किसी से, तो वो बातें व्यक्त कीजिए, वो बातें एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की थोड़ी कमी दिख रही है। जो बैलेंस है जीवन में, इन सब चीज़ों के कारण ख़राब हो गया है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कुछ गलतियाँ की हैं, उनको एक्सेप्ट करिए और फिर आगे बढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि हम गलतियाँ कर लेते हैं, फिर अपने आप को ही रीज़न देने लग जाते हैं, नहीं ये उसकी गलती हो गई, ये समय ही ऐसा था। हमारी गलतियाँ भी होती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो अगर कुछ गलत हुआ है, स्वीकार कीजिए, गलतियाँ होती हैं व्यक्ति से, आगे बढ़िए। करियर, अच्छा दिन है, क्रिएटिव फील्ड में है, लाभ होगा। बिजनेस, ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस नहीं है, पैसा आता है तो खर्च हो जाता है, नुकसान हो जाता है, इन्वेंट्री आप ढंग से अपनी नहीं देख पाते, या जो भी आपका कार्य है उसको बैलेंस वे में नहीं कर रहे, इस पर काम कीजिए। लव लाइफ, थोड़ा अप्रिशिएटिव वर्ड्स अपने पार्टनर के लिए कहिएगा, थोड़ा उनकी तारीफ़ कीजिएगा। आजकल ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन, किसी भी कुछ भी जजमेंटल कमेंट मत पास कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए, बहुत नुकसान होगा उसका। स्टूडेंट्स, अपने स्किल्स को और बढ़ाइए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे और स्किन डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक आपका 4था स्थान अत्यंत बली है, तो जो मैंने शुरू में कहा था, एक्सप्रेसिव थोड़ा रहिए, उससे इमोशंस कंट्रोल होंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्कॉर्पियो वृश्चिक, अच्छा दिन है, एक बैलेंस दिन दिख रहा है, और वाणी में थोड़ी सौम्यता रखा कीजिए। व्यंग्यात्मक वाणी आपकी कभी कभी हो जाती है, और इसके कारण लोग आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनको नहीं देख पाते, उनको हमेशा आपका वो ईगोइस्टिक साइड, वो जो डोमिनेटिंग साइड है वो दिखता है। तो थोड़ा अपनी व्यंग्यात्मक वाणी पर काम कीजिए, क्लैरिटी रखा कीजिए जब कुछ बोलते हैं। आजकल ये हो रहा है कि आप कुछ बोल देते हैं और लोग उसके अलग अलग मतलब निकालते हैं, कहीं ना कहीं इसमें गलती आपकी ही है, क्योंकि अगर आप
अपनी बातें ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो फिर वो आपकी ही प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। रात के समय थोड़ा सा मानसिक चिंताएं, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। एजुकेशन फील्ड में है, लाभ होगा। मार्केटिंग फील्ड में है, अच्छा दिन जाएगा। बिजनेस बहुत शुभ दिन है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लव लाइफ में मैं यही चीज़ आपसे कहूँगा बस कि चेंजेस जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलेंगी। आप अगर एक्सेप्टिंग नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन आज का पेशेंस बहुत डिमांड कर रहा है, पेशेंस लगेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दिन है आज का। आज इस तरह का दिन है कि अगर आपका कुछ कार्य अधूरा रह रहा है वो भी पूर्ण हो सकता है और भाग्य का साथ भी पूरा मिलेगा। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो रुके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। नो, एंग्जाइटी से भरा दिन रहेगा। दिन अच्छा है लेकिन एंग्जाइटी आज बहुत रहेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक ये लोग ही ऐसे होते हैं, धनु के जो जातक होते हैं, कि इनके अंदर एंग्जाइटी अलग ही लेवल की होती है। और कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं। कारण क्या है? अगर हम 20 तारीख की बात करें तो ग्रहण लग रहा है, तो जब भी चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु, इनका प्रभाव कहीं ना कहीं आ जाता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, सभी की बढ़ती है, लेकिन धनु पर ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो आज का दिन बहुत एंग्शियस रहेंगे आप, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। ठीक है, थोड़ा धैर्य दिखाइएगा, थोड़ा सा अध्यात्म की साइड रहेगा, थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। आज इमोशन या कहिए इमोशनल अप एंड डाउन के कारण कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और ये आपको बहुत नुकसान देता है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा दिख रहा है लेकिन पेशेंस के साथ सारा काम करना है। बिजनेस लाभकारी दिन है, पैसा आ सकता है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, सरलता रखिएगा, नॉर्मल रखिएगा आज के दिन को। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, ओवर थिंकिंग से बचना है। स्टूडेंट्स, अगर विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, अगर विदेश जाना चाहते थे, तो आज चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, धनस्थान बली है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। मकर, कैप्रिकॉन, बहुत शुभ दिन है। आज रिकॉग्निशन मिल सकता है, आज धन आ सकता है, आज सहायता मिल सकती है कार्यों को पूर्ण करने के लिए, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। सकारात्मक दिन है। कभी कभी दिन ऐसा इतना अच्छा लगता है, सकारात्मक होता है कि सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, वैसा ही दिन है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बैलेंस स्वरूप में, एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप में आपका पूरा दिन आज बीतेगा। करियर, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप ऐसे लेवल पर हैं अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट होती है आगे बढ़ने के लिए, तो दिन अच्छा है। बिजनेस, कुछ कानूनी कार्य अटक रहे हैं उनको पूरा कर लीजिए, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कार्य अटक रहे हैं उनको पूरा कर लीजिए। करियर, इमोशनल कंपैटिबिलिटी पर ध्यान दीजिए, देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, आप कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए। कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी चाहिए। ऐसा होता है कि हम इतना समर्पित भाव से अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी कि हम अपने आप को खो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वापस अपनी इंडिविजुअलिटी खोजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने स्टडी के साथ थोड़ा अपना पैशन भी फॉलो कीजिए, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिए। सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगा, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन आज का ओवरऑल अच्छा ही जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 85%। कुंभ, एक्वेरियस, मिला जुला सा दिन है। सेहत का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बच के रहेगा। थोड़ी इंजरी का आपको आज सामना करना पड़ सकता है, छोटी मोटी चोट लग सकती है, थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग भी हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए आज का दिन वैसे अच्छा है, तो दिन को शांति के साथ आपको बिताना है। ज़्यादा भरोसा किसी मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। करियर के हिसाब से ऐसा लग रहा है आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो जो आगे बढ़ने की चाह है, बस वो चाह ही है, यानी कि उसको कुछ प्रैक्टिकल स्वरूप आप नहीं दे रहे, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको कुछ लोगों की हेल्प इसमें आगे बढ़ने के लिए लेनी पड़ेगी। अब वो इन्वेस्टर्स हों, नए बिजनेस पार्टनर्स हों, एसोसिएट्स हों।
शायद अब अपने बिजनेस को अगर आपको अगले लेवल पर लेके जाना है तो अकेले नहीं होगा। कभी भी बिजनेस अगर एक्सपेंड करना होता है तो कुछ लोगों की सहायता लगती ही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने रिलेशनशिप को कंपेयर मत कीजिएगा किसी से, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, व्यंग्यात्मक शब्द बहुत यूज़ कर रहे हैं, भले ही मजाक में कर रहे हो लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप जो मेहनत कर रहे थे उसका अच्छा परिणाम दिख सकता है। सेहत, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा अपना खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 65%। पाइसेस, मीन, दिन की शुरुआत थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। एक चीज़ कहूँगा कि ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपके आसपास बहुत टॉक्सिक हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मकता लेकर आते हैं। इन लोगों से थोड़ा बच कर रहना चाहिए। और कभी कभी होता यह है कि वो हमारे परिवार के ही होते हैं या निकटतम लोग होते हैं जिनसे पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। किस तरह से लोगों को इग्नोर करें। जो व्यक्ति ये सीख जाता है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में थोड़ा शांतिपूर्वक रह पाता है। तो थोड़ा इग्नोरेंस आज दिखाना पड़ेगा। दिन का शुरुआती भाग थोड़ा कठिन है, उसके बाद का दिन अच्छा है। सेहत थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है क्योंकि ग्रहण का दिन है, इसीलिए थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। अध्यात्म की तरफ जाइएगा, थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज आपका। अगर कार्य कंसल्टेशन बेस्ड है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा है तो लाभ होगा। बिजनेस, दिन अच्छा है, पैसा तो आएगा और अपने बिजनेस को और संवारने का और उसमें कुछ ऐड ऑन करने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ, दिन ठीक है लेकिन बस पैसों की बातचीत या मेटलिस्टिक चीज़ों की बातचीत मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत मेटलिस्टिक या कंडीशनल आपका रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, आज का वो टाइम ही है जब चीज़ें बहुत कंडीशनल है, लेकिन जब किसी भी चीज़ की बहुता हो जाती है, वो पैसा हो, मेटलिस्टिक चीज़ें हो, कंडीशनल लव हो, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप की जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। वो रोमांस, वो जो एक पैशन जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा होता है तब होता है, वो कहीं गायब सा हो गया है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका है तो अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अचानक से कहीं से लाभ आ सकता है, अचानक से उन जगहों से पैसा आ सकता है जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70%। तो ये था 20 अप्रैल का राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।